नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। काफी दिनों बाद टाइम मिला है वीडियो अपलोड करने का। कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीकली 2 या 3 वीडियो आपको अच्छे से मिलते रहें, कुछ अच्छा कंटेंट हो जो आपको एकेडमिक्स के अलावा ओलंपियाड्स या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां आपकी हेल्प करेगा। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो होंगे पॉलिनोमियल के ऊपर। क्लास 9th और 10th के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में आपने डिग्री का कंसेप्ट पढ़ा। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी जो x, y, z जैसे कुछ वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। बट इस वीडियो में जो कंटेंट मैं लेकर आया हूं, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सिंप्लीफिकेशन का। मतलब जब आप डिग्री पता कर रहे हैं, खासकर इन क्वेश्चंस में जो अभी आप देखेंगे, वहां आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में डिग्री पता करनी है। जैसा क्वेश्चन दिख रहा है एज इट इज, वहां से आप अगर आंसर देंगे तो 100% नहीं तो 90% बच्चे गलत आंसर देंगे। क्वेश्चंस इजी हैं, मैंने ये नहीं कहा स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पे। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। मान लीजिए मैंने आपको पूछा कि इस तरह का पॉलिनोमियल है और आप मुझे डिग्री बताइए, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा 3, क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर बताइए, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं x², ओनली x² लिखूं, तो भी आपका आंसर होगा, अब की बार आपका आंसर 2 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहां तक तो ठीक है। जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं अब उसकी बारी है, तो ध्यान से देखिए। कोशिश करना आप 1 या 2 सेकंड में उसका आंसर दें। विद इन 2 सेकंड आपको आंसर देना है, और मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत देंगे। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आंसर समझ में आएगा, बट तुरंत आंसर देंगे तो 90% स्टूडेंट्स गलत देंगे और एग्जाम में गलत करके आते हैं। सपोज अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो मान लीजिए ये है। मैंने आपको पूछा इसकी डिग्री बताइए। ये उन 3 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इसकी डिग्री बताइए। अगर आप बहुत जल्दबाजी में आंसर देते हो तो आपका आंसर होगा 2, बट ये आंसर रॉन्ग होगा। 2 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तो इस तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें तो ये होगा 25 को आप क्या देखते हैं? एक कांस्टेंट है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ 2 पे जाता है, बिकॉज आपने पढ़ रखा है कि जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री कहते हैं। लेकिन पावर किसकी होनी चाहिए? वेरिएबल्स की, जैसे कि x, y, z, p, q, व्हाटएवर। तो यहां पर कांस्टेंट की पावर है, इसको सिंपलीफाई करके लिखें 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिग्री 0, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये वाला जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री जो है वो 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट उतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए मैंने आपको पूछा कि इसकी डिग्री बताइए। एक सिंपल सा मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, तो जाहिर सी बात है इसकी डिग्री आप देखते बता देंगे 1 होगी, क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर अब मैं इसकी डिग्री पूछूं आपको तो क्या होगी? मान लीजिए मैंने इस तरह का कुछ ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो देखते हैं आप इसका आंसर 3 बताएंगे और ये 3 रॉन्ग हो जाएगा। ये 3 इसकी डिग्री नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल डायरेक्ट आपको दिख रहा है, गिवन है, तब तो ठीक है। अदरवाइज कुछ अदर फॉर्म्स में है, जैसे फैक्टर फॉर्म में या p/q की फॉर्म में, तो उसको सिंप्लीफाई करके डिग्री पता करें। ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा है ध्यान से सुनिए, जो भी कुछ गिवन है उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसकी डिग्री पता करें। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होगा? हम इस सब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं, उसके बाद में हम इसकी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। x को मैंने x³ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो चलिए आपने जो मेथड क्लास 8 में पढ़ा है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप इस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद में ये होगा x⁴ + 7x + 2x³ + 14, x⁴ + 7x + 2x³ + 14। अच्छा, अब आपको डिग्री इसकी दिख गई होगी बहुत अच्छे से। इसकी डिग्री है 4, यहां इसकी डिग्री मिल रही है। तो देखा आपने, इसकी डिग्री 3 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। 1 तो हो ही नहीं सकती, बट अगर आप हाईएस्ट पावर लेकर चलते हैं तो आपका पहला आंसर 3 होगा। अगर मैं कहूं विद इन 2 सेकंड आंसर देना है तो 90% स्टूडेंट्स गलत बताएंगे।
तो इसका आंसर होगा 4। अब देखिए ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है कि यहां जो डिग्री है इस ब्रैकेट में ये क्या है 1, ठीक है। ये देखिए इस ब्रैकेट में जो डिग्री है ना ये हो गई 1, और यहां जो डिग्री है ये 3 है ऑलरेडी, तो इन दोनों की डिग्रीज को आपको ऐड कर देना है। बहुत सिंपल सा काम है। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में है इसकी डिग्री और सेकंड वाले की जो डिग्री है वो आप फाइंड कर लें, इजीली यहां पे दिख रही है। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है 3 + 1 और ये आंसर 4। ये देखो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी, जो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ज्यादातर उसमें या तो कुछ भी लिख के आ जाते हैं या फिर नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो होता है उस पर टिक मारते हैं और ये क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ये सपोज x⁻³ + x⁻11/2 अपॉन √x। इसको देखते ही आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और मिल गया हमें, एक्स्ट्रा में हमें एक क्वेश्चन और मिला कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अगर आप कंसेप्ट यूज करें पॉलिनोमियल का तो आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल में हमने पढ़ रखा है कि जो वेरिएबल की पावर है वो सिर्फ होल नंबर्स होती है, होल नंबर्स, और यहाँ तो फ्रैक्शन आ रहा है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी पावर में 1/2 आ रहा है, तो सर ये तो बिल्कुल ही पॉलिनोमियल नहीं हो सकता 100%। बस यही आप गलती कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि सबसे पहले सिंप्लीफाई करें, उसके बाद डिग्री देखें, ठीक है। उसके बाद हो सकता है वो पॉलिनोमियल ना हो बट फिर भी सिंप्लीफाई करें। क्या मैं x⁻³ को x√x लिख सकता हूं? ऑब्वियसली 1/2 कितना हुआ 3/2। देखो 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो ये 1.5। ठीक इसी तरह से 11/2 कितना होता है 5.5, ठीक है। तो ये हुआ 5.5। ये हाफ क्यों हुआ? आपको याद होगा कि रूट जब होता है तो उसका मतलब पावर में हाफ लगी होती है, और नीचे एक √x है। हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। यहां न्यूमरेटर में मैं √x कॉमन लेता हूं और मेरे पास एक्सप्रेशन बचता है x + x⁻5, और डिनोमिनेटर में मेरे पास ऑलरेडी √x है, ये कैंसिल हो गया, और यहां पर जो आंसर आता है वो x + x⁻5, और इजीली आप डिग्री बता सकते हैं, इसकी डिग्री है 5। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, मजेदार भी था बट डिफिकल्ट नहीं था। अब यहां से ट्रिक देखते हैं हम। ऑब्वियसली ट्रिक्स, वैसे देखो ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, ट्रिक सिर्फ कंसेप्ट से बेस्ड होती है। हाँ ये जरूर है कि ट्रिक का यूज करते हैं हम आंसर कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं, बट उस ट्रिक के पीछे एक फॉर्मूला या कंसेप्ट छिपा होता है। देखिए यहां से हम बात करते हैं, मुझे इस √x से कोई मतलब नहीं, मैंने 3/2 का डेसिमल वैल्यू निकाला, तो 3/2 की डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 1.5। एक तो ये है। दूसरा मैंने देखा 11/2, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 5.5 यानी 5.5। तो दो वैल्यूज मेरे पास है, इनमें से जो बिगर वैल्यू है, ये बिगर वैल्यू, उसका आपको इंटीजर पार्ट, या आप कहते हैं कि एक जो होल नंबर वाला पार्ट है लेफ्ट का, वो देखना है। ये 5 है तो 5 इसका आंसर होगा। हाँ ये आप सिंप्लीफाई करके देखें, हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं, बट सिंप्लीफाई करके ही पता करें। तो आपने आज 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं होंगे, हो सकता है सेकंड वाला मिल जाए, ये वाला नहीं है। फिर भी अगर ओलंपियाड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हैं तो आपको बहुत सी बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंसेप्ट के पीछे चलें, कंसेप्ट क्लियर करें, फिर क्वेश्चंस को सोल्व करें, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये कंटेंट आपको। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके आपके लिए तैयार किए थे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।